बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं ध्यान में भीतर। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम की आराधना, ध्यान। सुखद आसन में बैठें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद कर ले। सुखद आसन पर बैठें, कमरे में थोड़ा सी लाइट रखें, बाकी अंधेरा रहने दें। बाहर की कोई रोशनी आंखों के जरिए भीतर ना जाए और बाहर की कोई आवाज कानों में ना आए। इस विधि का अनुसरण करें। नहा धोआ कर ही कोशिश करें, यदि तबीयत दुरुस्त है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, तो नहाकर ही साधना में बैठना चाहिए। किसी साधक की किसी भी कारण से तबीयत बिगड़ी है तो उसे माफी है। शांत चित मन, स्थिर शरीर, ओम का उच्चारण श्वासों से, जो आपको विधि बताई गई है उसी विधि का अनुसरण करें। ओम 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 ओम। शांत हो जाए। अपने आप को भीतर से शांत करने का प्रयास करें। विचारों को शून्य कर लें। जो साधक गहरी लंबी सांस से भर सकते हैं, वे गहरी लंबी सांसों से साधना करें। सांसों की आवाज आपके कान में ना आए, केवल जो सांसों पे नाम चल रहा है वह कान सुने। मां ओ मां। जितनी ज्यादा गहरी लंबी सांस भर सकते हैं उतनी गहरी लंबी सांस भरने का प्रयास करें। अभी आप ध्यान में नहीं पहुंच रहे हैं। जो साधक ये समझते हैं कि हम ध्यान में तुरंत चले जाएं, यह संभव नहीं है। कुछ यौगिक क्रियाएं शरीर को साधना से पहले करनी चाहिए। वैसे तो यह सभी गहरी लंबी सांस भरना और निकालना यह यौगिक क्रिया है, परंतु श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते हैं, श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में, कि किसी भी यौगिक क्रिया को करें, ओम शब्द का उच्चारण करते रहें। श्वासों को बल मिलेगा और भीतरी शरीर को शक्ति।
कारण और सूक्ष्म दोनों शरीर को शक्ति प्राप्त होगी। जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण हम करते हैं श्वासों से, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, उसमें भी वो महत्वपूर्ण शक्तियां जो हमें साधना स्थित करने में पूरा सहयोग करती हैं, वह भीतर प्रवेश कर जाती हैं। और जैसे ही भीतर शक्तियां, नाम की शक्ति प्रवेश करती है, आपके समस्त विकार इस जीव के, इस शरीर के तुरंत ही सांसों द्वारा बाहर आने लगते हैं। और ये जीव, ये शरीर शुद्धता की ओर चला जाता है। बाहरी शुद्धता नहा धोहा के आ सकती है, परंतु भीतर की स्वच्छता, जैसे आत्मा मलिन है, विचारों की गंदगी उससे लिपटी हुई है, और नाम की शक्ति उस मलिन आत्मा को शुद्धिकरण की ओर ले जाती है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, नाम जपने लगती है श्वासों से, तो सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है। जो सूक्ष्म शरीर है उसका नाम मन है। वह एक कोने में छुपा हुआ समस्त शरीर के साथ खिलवाड़ और अपनी चंचलता द्वारा आपकी स्थिरता को भंग करता रहता है। शरीर के भीतर छुपी हुई एक अदृश्य शक्ति मन, जिसका स्वभाव अति चंचल और गति इस ब्रह्मांड सबसे ज्यादा तीव्र, मन की गति से इस ब्रह्मांड में कोई चल नहीं सकता। बस इस मन की गति पर ही नाम द्वारा अंकुश लगाना है कि वह अपने निज स्थान पर बैठकर श्री गुरु चरणों का ध्यान करे। इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। कई कई घंटों की, कई कई दिनों और महीनों और सालों की साधना सिद्ध होती है, और उस पर भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा प्रकट हो जाती है। वह साधना स्थित हो जाता है। साधना का द्वार आज्ञा चक्र, समस्त चक्रों का ज्ञान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से पहले कराया जा चुका है। ये स्वयं ही जागृत होने लगते हैं जब हम सबसे पहले आसन पर बैठते हैं। जैसे ही हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लेते हैं, शरीर की नसें और नाड़ियां ये प्रभावित होने लगती हैं। जब हम रीढ़ और गर्दन को सीधा करते हैं, हमारे पांचों चक्र, विशुद्धि, हृदय, नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और नाभि, अब इन चक्रों की पहचान कैसे हो कि जागृत हो रहे हैं। साधना की अवस्थाएं ही इनकी पहचान है। जैसे आप साधना स्थित होते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करते हैं और अपने मन को समस्त विचारों से दूर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होना शुरू हो जाता है। आपका वजन
मूलाधार चक्र के ऊपर आ जाता है, जो रीढ़ के सबसे आखिरी भाग यानी आखिरी गांठ के नीचे है। और सबसे बड़ी पहचान आपके चक्र जागृत होने की कि आपका मन शांत हो जाता है। शांत चित होकर सांसों से नाम जपते रहें, कान सुनने का काम करते रहें। जब साधक साधना में बैठता है तो उसके भीतर बहुत से सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से कि दास आपके समक्ष आपकी ही सेवा नहीं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की सेवा आपके समक्ष बैठकर कर रहा है। श्वासों से नाम ओम 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 ओम। शांत हो जाएं, कुछ मिनट ओम का नाम लें श्वासों से, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी है, प्रथम उच्चारण ओम। इस नाम से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई है। उस ब्रह्मांड में यह शरीर भी है। समस्त ब्रह्मांड जो बाहर है वही ब्रह्मांड भीतर भी है। बस आत्म मनन, आत्म चिंतन, आत्म अनुभव की आवश्यकता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम श्वासों पे सो। हम जब श्वास भर रहे हैं दोनों पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोकें। समस्त चक्र जागृत होने शुरू हो रहे हैं। ये पहचान है आपके मन लगने की कि आपका मन साधना में बड़ी खुशी से लग रहा है। यानी आपको बैठने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा प्रकट हो रही है। पांचों चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय चक्र और विशुद्धि गला चक्र जो गले के अंदर स्थित है। हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, बोन है, वह हमें दिखती जरूर है पीछे गर्दन पर, लेकिन वो भीतर तक आती है, गर्दन के आखिरी छोर तक, जिसके ऊपर समस्त शरीर की संरचना टिकी हुई है। यदि ऊपर से देखें तो विशुद्धि चक्र, उसके बाद हृदय चक्र नीचे की ओर, फिर नाभि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र और मूलाधार के ठीक बीच में स्थिर मध्य में, और फिर मूलाधार चक्र। श्वासें इन्हीं चक्रों को पार करती हुई आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। साधक के ये पांच चक्रों में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई या है तो आज्ञा चक्र पर पहुंचना नामुमकिन होता है। जैसे
रीढ़ समस्त शरीर का भार अपने ऊपर उठाए है। ठीक इसी प्रकार जब साधक ध्यान में बैठता है, ये सातों चक्र उसे ध्यान में पूर्ण तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। उसके समस्त विकारों को बाहर की तरफ और समस्त शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और जो शक्तियां उसके अंदर जीव में भीतर प्रवेश करती हैं, उसकी पावर को झेलने की ताकत केवल चक्रों में ही है। इसलिए साधक को पहले कहा जाता है, सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी में भी, कि सातों चक्रों का भेदन अवश्य है, जिसमें से ये पांच महत्वपूर्ण हैं। और उस पांचों में भी नाभि चक्र, यदि हम श्वास भरते समय नाभि चक्र को, यानी पेट को, नाभि चक्र नाभि के ठीक पीछे है। जब हम पेट को श्वास भरते हुए, नाम जपते हुए भीतर की ओर दबाते हैं, तो नाभि चक्र एक नाड़ी की तरह है। उसमें वायु का प्रेशर, नाम की शक्ति अपना प्रभाव डालती है और आपका मन जाप करने में लगने लगता है। आप बड़े प्रसन्नचित्त होकर साधना स्थित होने का प्रयास करते हैं। और नाभि चक्र का संबंध सीधा इन पांचों चक्र को एकत्र करके आज्ञा चक्र तक ले जाने का है। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, आप ये समझिए कि दो मित्रों में मित्रता, वे भी अनन्य मित्र, ये दोनों मित्र हैं। और इन्हें मिलाने मात्र से ही ध्यान उत्पन्न होता है। ये दोनों ही नाभि चक्र और आज्ञा चक्र ध्यान से संबंधित हैं। आज्ञा चक्र तक समस्त साधक सहज भाव से प्रवेश कर सकते हैं, परंतु उसके भीतर, चार उंगल भीतर सहस्त्र दल चक्र, जहां केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही प्रवेश किया जा सकता है। हम द्वार पर तो खड़े हो सकते हैं, परंतु भीतर उतरना केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा से होगा। सहस्त्र दल के बाद भी इतनी अनन्य यात्रा है जिसका वर्णन ये दास अपने मुख से नहीं कर सकता। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में श्री दादा गुरु महाराज जी ने इस भीतर शरीर के बहुत सारे राजों को प्रकट किया है, जिसका अनुभव श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से इस दास ने किया है। अत्यंत कृपा सदगुरुदेव की हुई। सहस्त्र दल चक्र भेदे सोई। सहस्त्र दल चक्र का भेद जानना पुस्तकों में, पुराणों में पढ़ा तो जा सकता है, परंतु उसका भीतरी अनुभव
इस संसार में रहते हुए नामुमकिन है केवल और केवल एकमात्र साधन सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि। इसलिए नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का मेल कराते रहें। कभी तो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी, जो भीतर की सूक्ष्म यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। प्रथम आंखों के आगे अंधकार, फिर रोशनी की किरण। आइए भीतर चलने का प्रयास करते हैं। यह मन नाम जाप कर रहा है, सो हम जैसे श्वास को ऊपर की ओर लेके जाते हैं और बंद आंखों के भीतर जो पुतली है, जो बाहर की दृष्टि को पलक हटते ही देखना शुरू कर देती हैं, अब वह भीतर उलट कर यानी ऊपर की ओर जा रही हैं और आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान पर रुकी है। आप रुकते ही महसूस करेंगे कि आपके मस्तिष्क में यानी ऊपरी हिस्से में गहन अंधकार नजर आने लगता है। अनुभव करें। गहरी लंबी सांसें भरते रहें। जैसे जिस साधक को आए वैसी श्वासें आती रहने दें। समस्त ध्यान आज्ञा चक्र पर। श्वासें नाभि से लेके आज्ञा चक्र तक, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, तीनों को जागृत करती है नाम की शक्ति। जब हम नाभि चक्र को दबाते हैं, तीनों चक्र जागृत होते हैं और सुरती यानी मन श्वास भरता हुआ, नाम जाप करता हुआ हृदय के नजदीक से आकर विशुद्धि चक्र यानी गले में होता हुआ, आज्ञा चक्र यानी माथे के तिलक के ठीक सामने जहां तिलक स्थान है, वहां आके स्थिर हो जाता है। यानी सांसों को यहां आके रोक दें, नाम को भी आज्ञा चक्र पर रोकें। कुछ पल रोकने के बाद ही श्वास को हंग शब्द का उच्चारण करते हुए बाहर कर दें। यह सब श्वासों की क्रिया है। शांत। अनुभव करें अंधकार से उठती हुई किरणों का, रोशनी का, भिन्न भिन्न प्रकार की रोशनी जो चारों तरफ से निकल भी रही है और शून्य की तरफ दौड़ भी रही है। आपको अलग अलग तरीके के नजारे नजर आ सकते हैं। समस्त साधक भिन्न भिन्न तरीके के अंधकार के आगे के प्रकाश देखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो दास देखे वो आपको भी दिखे। यह सब हमारे आचरण के ऊपर निर्भर करता है। शुद्ध आचरण, शुद्ध वाणी, समस्त दिनचर्या में शुद्धता, यह आपको साधना स्थित होने में पूर्णता मददगार होती है। विचारों की शक्तियों को रोक कर केवल आपकी विचारधारा को रोकने का काम आपकी दिनचर्या के कर्म करते हैं। इसलिए कहा जाता है दिन में जितने भी कर्म हैं सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते हुए करें। भीतर उतरने का प्रयास करें।
आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोक के रखें, श्वासों से नाम जपते रहें। अंधकार के पीछे की किरणों का जैसे कोई काले रंग का पर्दा है, और उसके पीछे से भी रोशनी की किरणें तरह तरह की नजर आ रही हैं। तो उस पर्दे को भेदने का प्रयास करें, रोशनी को देखने का प्रयास करें, बंद आंखों से भीतर उतरने का प्रयास करें। और जो रोशनी नजर आ रही है, जैसे जीव किसी चीज का पीछा करता है, इसी प्रकार उस रोशनी का भी पीछा करें। जिस तरह से वे चल रही है, उसी तरह से सुरती को उसके पीछे लगाए रखें। जैसे जैसे हम रोशनी का पीछा करेंगे, वैसे वैसे भीतर की ओर प्रवेश करेंगे, और बाहर की समस्त शक्तियां शून्य को प्राप्त होती रहेंगी। यानी शरीर स्थिर हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। जैसे जैसे आप साधना स्थित होंगे, रोशनी की किरणों का पीछा करेंगे सुरती के द्वारा, वैसे वैसे आप पाएंगे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है और स्थिर भी। समस्त चक्र, पांचों चक्र जो रीढ़ में स्थित हैं, विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक, यह सब जागृत होंगे तो रीढ़ को सीधा कर देंगे, शरीर को हल्का कर देंगे, स्थिरता प्रदान करेंगे। जैसे ही चक्र साध लिए जाते हैं साधक द्वारा, मन एकाग्रचित हो जाता है, प्रभु स्मरण में लीन हो जाता है, और जो आनंद की अनुभूति की शुरुआत होती है, उसमें आप स्वयं ही हिलने का मन छोड़ देते हैं, चाहते में भी नहीं हिलते। और समस्त विकार जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसे खुजली, दुखना, घुटनों का दर्द, रीढ़ का दर्द, सब समाप्ति की ओर चले जाते हैं। कि चक्र की जागृति का एहसास शरीर को होने लगता है। यही पहचान है कि आपने पांचों चक्रों को मन द्वारा कंट्रोल कराया है, और नाम की शक्ति आपके शरीर के भीतर आपके मन को प्रभावित कर रही है, शरीर को प्रभावित कर रही है। शरीर के समस्त विकार बाहर आ रहे हैं। शांत। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेमियों, ये दास का मुख जब बंद होगा तो अवश्य ही ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें। अमृत बेला का महत्वपूर्ण समय और आपके लिए जन्म जन्म के पाप कर्म को नष्ट करने का समय। जितना ज्यादा मन द्वारा साधना करेंगे, नाम जाप करेंगे, एक एक श्वास पे कई कई लाख पाप कर्म नष्ट होंगे। पुनर्जन्म के जीवन काल में भी और इस जन्म के जीवन काल में भी हम हर एक पल पाप कर्म कर रहे हैं, हर एक पल। और केवल एक नाम की शक्ति, केवल एक श्वास लाखों पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। केवल एक श्वास, बशर्त है मन से जपी जाए, मन से उच्चारण किया जाए।
और मन उच्चारण कर रहा है। उसकी पहचान है कि कान सुन रहे हैं, मन जाप कर रहा है। बस ये दो कार्य, मन का उच्चारण करना और कान का सुनना, यदि सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा हुई, कान ने सुन लिया, मन ने जप लिया, तो बहुत ही जल्दी, यानी कुछ ही मिनटों में आप साधना की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। शांत, सुरती भीतर की ओर प्रवेश कर रही है, रोशनी की किरणों को भेदते हुए। आगे तरह तरह की आकृतियां या कोई चित्र सुरती भेदन करती हुई, देखती हुई आगे बढ़ती जाती है। भीतर के समस्त नजारे देखने का प्रयास करते हैं, तो रोशनी कभी कहीं से तो कभी कहीं से उत्पन्न होती है, और कभी कहीं लुप्त होती है, तो कभी कहीं से प्रकट हो जाती है। इस नजारे को देखते रहें, नाम जाप करते रहें और भीतर प्रवेश करते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से। जैसे जैसे भीतर की ओर प्रवेश होता है, जुबान नहीं बोलना चाहती, शांत रहना चाहती है, तभी तो भीतर का आनंद प्रकट होगा। हृदय की आवाज जो साधक सुन रहे हैं, हृदय जाप करें, श्वासों से जाप करें। यदि बाहर की आवाज आपके कानों में नहीं आ रही, तो मस्तिष्क में उठ रही शून्य की आवाज को सुनने का भी प्रयास करें। ये सब क्रियाएं एक साथ करते रहें। कुछ समय बाद प्रकाश की किरण ऐसा महसूस होगी जैसे काले रंग का कोई गोला या कोई गेंद भीतर की ओर जा रही है और सुरती उसका पीछा कर रही है। वह कभी अत्यंत रोशनी प्रदान करती है, कभी अंधकार, और धीरे धीरे भीतर की ओर, और भीतर पहुंचने में साधक को कम से कम 1 घंटे से ज्यादा शरीर को स्थिर करना होगा। कम से कम आधा घंटा तो करना ही होगा, तभी भीतर के नजारे प्रकट रूप में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। प्रथम दृष्टा कुछ भी आपको नजर आ सकता है। आपके वह रिश्तेदार जो इस दुनिया में नहीं है, वे विकार जो आपके भीतर हैं, इन सब को नजरअंदाज करते हुए सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें। उनकी मूरत, उनके चरणों को ध्यान में लेकर आए, यानी आज्ञा चक्र में लेकर आए। उनके दर्शन दीदार करते हुए आगे बढ़ें। जितने भी सांसारिक चीजें आपको दिखाई देती हैं, उनको ना देखें, नजरअंदाज करें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के रूप को निहारने का प्रयास करें बंद आंखों से।
लंबे समय तक साधना में बैठें और भीतर के नजारों का अनुभव करें, आनंद लें। वही भीतर रोशनी कई ऐसी नालियों में से, गुफाओं में से भीतर की ओर आपको लेके जाएगी, जो बहुत लंबी भी होंगी और छोटी भी होंगी। बस पीछा करते रहें, सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते रहें और भीतर प्रवेश करते ही आपको अत्यंत नजारे जिसका वर्णन करना इस मुख में ऐसी शक्ति नहीं है कि उस आनंद के अनुभव को मुख से वर्णन किया जाए, क्योंकि ये अनुभव ही भिन्न भिन्न है। शांत की दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है और अपनी वाणी को विराम देते हुए खुद भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का अनुसरण करके उनको याद करता हुआ, उनका ध्यान करता हुआ आपके साथ ही प्रयासरत है कि सद्गुरुदेव भगवान जी कृपा करें और भीतर के दर्शन प्राप्त हो सके। शांत।